हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लोगों ने अपनी भूतिया एहसास के बारे में बताया है। चलिए अब बढ़ते हैं इनके एहसास के बारे में। रोता हुआ बच्चा। यह कहानी नवी मुंबई में रहने वाले सुदत की है, जिन्होंने अपनी भूतिया एहसास को बताया। सुदत बताते हैं कि 2014 में एक अपार्टमेंट में दो लड़कियां एक साथ रहती थी और हम सभी के काम के घंटे काफी अलग अलग थे। हमारे अपार्टमेंट में एक रहस्यमय चित्र टंगा रहता था जो कि और जब भी हम कहीं बाहर से अपार्टमेंट में आते तो हर समय वह चित्र जमीन पर गिरा हुआ रहता। हमने कई बार यह जानने की कोशिश की कि यह चित्र बार बार दीवार से कैसे गिर रहा है, कहीं हवा से तो नहीं या फिर दरवाजे खुलने या बंद होने से तो नहीं, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। मेरे दोस्तों ने बताया कि घर में हवन करा लो ताकि घर में मौजूद नेगेटिविटी एनर्जी भाग जाए। हमने सब कुछ किया। इसके बाद चित्र गिरने की समस्या समाधान हो गया, लेकिन उसके बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब भी मैं अकेले रात को सोता तो किचन में से बच्चे के रोने की आवाज आती थी। इससे मेरा नींद गायब हो जाती थी और मैं परेशान हो गया। उसके बाद मैं सादा कोच में अपने चाचा के घर में शिफ्ट हो गया। अब दूसरी कहानी, वह बोतल की ढक्कन इकट्ठा करती है। यह कहानी आलोक सोनी की है, जिन्होंने अपने पीजी में हुए हादसे के बारे में बताया। आलोक कहता है कि 2009 में दिल्ली में रहता था और उस बीच में मैंने कई सारे पीजी को बदला था और एक बार मुझे एक ऐसी पीजी मिली जिसमें हमारे साथ अजीबोगरीब हादसा हुआ था। एक रात हम सभी कमरे में सो रहे थे, तभी हमें दरवाजे के बाहर बोतल के टूटने की आवाज आ रही थी और जब हमने बाहर आकर देखा तो वहां पर न बोतल थी और न ही बोतल तोड़ने वाला। जब भी हम मिनरल वाटर का बोतल खरीदते और उसे किचन में रखकर कॉलेज जाते थे, उसके बाद शाम को लौटने के बाद सभी बोतल के ढक्कन निकले हुए थे और एक कमरे में फेंके हुए रहते थे। ऐसा हमारे साथ हर दिन हो रहा था, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसीलिए हमने उसे छेड़ा नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला था और मुझे लगा कि कोई मेरा बेड 2 फीट ऊपर उठा दिया और उसी दिन के बाद मैं उस जगह से चला गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। मेरे दादाजी में किचन में मिला। यह कहानी रीक बनर्जी की है, जिन्होंने अपनी जुबानी अपने बचपन की कहानी को बताया। रीक बनर्जी कहते हैं कि मैं 7 साल का था उस दिन दुर्गा पूजा। उसके बाद आधी रात को सभी परिवार वाले पंडाल में इकट्ठे होने वाले थे। मेरी माँ मुझे नीचे पंडाल में पापा के पास जाने के लिए कहा। कुछ देर में सभी लोग पंडाल में इकट्ठे हो गए, लेकिन मैं गायब था। घर के सभी लोग मुझे ढूंढने लगे। मेरी माँ ने सोचा कि मैं वॉशरूम में हो सकता हूँ, इसीलिए वो वॉशरूम में मुझे देखने आई, लेकिन मैं वहां पर नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी किचन में आती है और मुझे कह, कहते हुए सुनती है कि दादाजी बोल इधर फेंको मेरे पास। मेरी मम्मी जब मेरे सामने देखती है तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बॉल हवा में था। उसके बाद तुरंत ही मेरी मम्मी मुझे वहां से लेकर नीचे भाग जाती, क्योंकि मेरे दादाजी की मृत्यु को 10 साल पहले ही हो गई थी। चौथी कहानी, अजनबी से मुलाकात। यह हॉरर स्टोरी राहुल छेत्री की है, जिन्होंने अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले एहसास के बारे में बताया। राहुल छेत्री कहते हैं कि 2018 में अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहता था। एक दिन मैं और मेरी बहन बेंगलोर में स्थित नदी पहाड़ी पर जाने का तय करते हैं। हम सुबह के 3 बजे ही वहां निकल पड़े। उसके गूगल मैप का इस्तेमाल करके अपना रास्ता देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गूगल मैप ने अब हमें एक अनजान जगह पर पहुंचा दिया और वो जगह इतनी सुनसान थी कि जहां पर न कोई घर था न कोई इंसान था। कुछ देर बाद हमने वहां पर सफेद कपड़े और काले लेकिन नीले बालों वाली महिला को देखा। वो बहुत ही सारा सोना, चूड़ी, नेकलेस और कमर में कुछ पहनी थी। उसको देखते ही हम डर गए और बिना गाड़ी को रोके आगे बढ़ गए। उसके बाद हम नंदी पहाड़ी पर पहुंच गए, लेकिन वहां साइकिल की रेस चालू थी, इसीलिए हमें वहां से वापस जाना पड़ा। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे गाड़ी के पीछे
रखे हुए 3 बोतल पूरी तरह खाली थे और हमने एक बूंद भी पानी नहीं पिया था और ना ही पानी लीक हुआ था। आज तक हमें यह नहीं समझ में आ रहा वो पानी गया कहाँ।